अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोगों से दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी खुशी को आप दुगना कर सकते हैं। कैसे? आपके जहन में आया होगा कैसे? तो बच्चों, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपको जो होमवर्क दिया था, याद है? ठीक है, तो आप तमाम ने वो होमवर्क कर लिया? माशाअल्लाह, वेरी गुड। और अपने टीचर से चेक भी करवा लिया होगा? करवा लिया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बच्चों, फिर हम आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज भी हम इल्मे रियाजी का जमात हफ्तुम से जो बाब नंबर 2 है, कसरें यानी कि फ्रैक्शंस का हिस्सा दुआ यानी कि दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, पिछली क्लास का जो हमारा आयादा है उसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। मादिल कसरे यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, या जिसे हम मसावी कसरों के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी या मालूमात हासिल करेंगे। तो ये देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक शक्ल आ चुकी है, दूसरी और ये तीसरी, ये 3 अशकाल है। अब यहाँ पे मेरा पहला सवाल ये है, पहली शक्ल को हम कसरी सूरत में कैसे लिखेंगे बच्चों, बताइए मुझे। वेरी गुड, 1/3। और दूसरी शक्ल को? वेरी नाइस, 2/6। और तीसरी? शाबाश, 4/12। तो हमारा काम क्या है, हमें जांचना है कि ये जो 3 कसरे हैं, ये कसरे मादिल हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर बराबर तौर पर बैठ रही हैं तो ये कसरे मादिल है। जैसे कि आप कहते हैं, जिससे हम इसे हाथ रखते हैं तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। अगर इस तरीके से ये अशकाल बैठ रहे हैं तो ये मादिल है, वरना ये मादिल नहीं है। चलिए बच्चों, जांच लेते हैं। ये देखिए पहली शक्ल, अब इसके ऊपर हम दूसरी शक्ल रखेंगे। देखिए ये एग्जैक्टली उसके ऊपर बैठ चुकी है। अब हम तीसरी शक्ल बिठा के देखेंगे। देखिए जो तीसरी शक्ल है वो भी क्या है, तीनों एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो चुकी है। चूंकि ये मुंतबिक हो चुकी है, एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर ढांप चुकी है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो कसरे हैं ये मादिल है, नहीं है। तो बच्चों, मादिल कसरों को जानने का एक और तरीका भी है। चलिए हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कसर है 2/4, दूसरी कसर है 3/6 और तीसरी कसर है 5/10। तो बच्चों, यहाँ पे हमको जांचना है कि ये तीनों कसरें मादिल हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तकसीम का तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम इन कसरों को तकसीम करेंगे, यानी कि कट करेंगे। तो सबसे पहले पहली कसर 2/4। तो मुझे बताइए बच्चों, 2/4 को हम किस पहाड़े से या किस अदद से तकसीम कर सकते हैं? वेरी गुड, 2 से। तो चलिए 2 एकड़ 2 और 2 दुगनी 4। ठीक है, चलिए अगली कसर की तरफ बढ़ते हैं। अगली कसर है 3/6। तो बच्चों, इसको हम किस अदद से तकसीम कर सकते हैं? शाबाश, 3 से। तो चलिए तकसीम कर लेते हैं। 3 एकड़ 3 और ये 3 दुगनी 6। ठीक है, चलिए अगली कसर की तरफ बढ़ते हैं। अगली कसर को कौन सा अदद बच्चों? शाबाश, 5 से। चलिए तकसीम कर लेते हैं। 5 एकड़ 5 और 5 दुगनी 10। तो बच्चों, हम तीनों कसरों को तकसीम कर चुके हैं। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, जो तीनों कसरों का जवाब है वो कैसा है, मसावी है। पहली कसर का जवाब भी 1/2, दूसरी कसर का जवाब भी 1/2 और तीसरी कसर का जवाब भी 1/2। तो यहाँ पे जो तीनों कसरें हैं वो कैसी हैं, मसावी है। तो तीनों कसरें किसकी मसावी है? तीनों कसरें 1/2 के मसावी है। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं बच्चों कि तीनों कसरों का जवाब क्या है, वो मसावी आ चुका है। चूंकि तीनों का जवाब मसावी है तो हम कह सकते हैं कि 2/4, 3/6 और 5/10 मादिल कसरें हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप मादिल कसरों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए एक छोटी सी सरगर्मी के जरिए हम इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें।
तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, नीचे मैं आपको कुछ कसरे देने वाली हूँ, आप उसको ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार रहिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सवाल आ चुका है। 2/6, 3/9, 5/15 और 8/24, ये 4 कसरे हैं। आपको जांचना है कि ये कसरे मादिल हैं या नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ वक्त दूंगी, आप अपने जवाब के साथ तैयार रहिए, फिर हम आपके जवाब की दुरुस्तगी को क्या करेंगे, बाद में जांच लेंगे। चलिए, हो गया बच्चों, डन। चलिए फिर आपके जवाब को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जांच लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी कसरें क्या क्या है, 2/6, 3/9, 5/15 और 8/24। पहली कसर किससे तकसीम होगी, शाबाश, 2 से। 2 एकन 2 और नीचे 2 तिया 6। दूसरी कसर 3 एकन 3 और नीचे 3 तिया 9। तीसरी कसर 5 एकन 5 और 5 तिया 15। और चौथी वाली बच्चों आपने किससे तकसीम किया है, 8 से। वेरी गुड, 8 एकन 8 और 8 तिया 24। तो बच्चों आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से तकसीम किया है ना। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपके जवाब आप अपनी नोटबुक में भी देख रहे हैं, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि चारों कसरों का जवाब कैसे आ चुका है, हमारा मसावी। किसके मसावी, 1/3 के मसावी आ चुका है। चूंकि चारों कसरों का जवाब मसावी आ चुका है, तो ये कसरें क्या कहलाएंगी बच्चों, मादिल कसरें। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, आप तमाम ने भी इस सवाल को बिल्कुल सही अंदाज में किया होगा। तो आप मादिल कसरों को जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे मादिल कसरों की तफहीम। तफहीम यानी कि उसके मानी, उसका मफहूम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, मादिल कसरों को बनाना। तो बच्चों, हम मादिल कसरों को 2 तरीकों से बना सकते हैं। नंबर 1 ज़रब देते हुए और नंबर 2 तकसीम करते हुए। तो मादिल कसरों को हम 2 तरीकों से बना रहे हैं बच्चों। यहाँ पे नंबर 1 ज़रब देते हुए और नंबर 2 तकसीम करते हुए। तो सबसे पहले बच्चों हम किसके बारे में जानेंगे, शाबाश, ज़रब देते हुए मादिल कसर किस तरह बनाई जाती है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सवाल हम मिसाल हल करेंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ज़रब देते हुए हम मादिल कसरें किस तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2/3 की यहाँ पे मैं 2 मादिल कसरे बनाने वाली हूँ ज़रब देते हुए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए 2/3। 2/3 की क्या करना है बच्चों, हमको मादिल कसरे बनाना है ज़रब देते हुए। तो बच्चों, जब आप ज़रब देते हुए मादिल कसरे बना रहे हैं, तो जो आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आप किसी भी अदद से इस कसर को ज़रब दे सकते हैं, किसी भी अदद से सिवाय 0 और 1। अब आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि बच्चों अगर हम इस कसर को 1 से ज़रब देंगे तो जवाब हमारा यही कसर आएगा, और अगर हम 0 से ज़रब देंगे तो जवाब हमारा 0 आएगा, है ना। इसलिए हम जब मादिल कसरे बनाते हैं तो आप 2/3 कसर को किसी भी अदद से ज़रब दे सकते हैं सिवाय 0 और 1 के। ये हो गई पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात या दूसरी शर्त कह सकते हैं, आप दूसरी कंडीशन कह सकते हैं, वो ये है कि आप शुमार कुनिंदे को जिस अदद से ज़रब देते हैं, आपको नसब नुमा को भी उसी अदद से ज़रब देना है। यानी कि अगर आप 4 से ज़रब दे रहे हैं तो ऊपर वाले को अगर आप 4 से ज़रब दे रहे हैं तो नीचे वाले को भी आपको 4 से ही ज़रब देना है। ठीक है बच्चों, ये 2 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप मादिल कसरे बनाएंगे। तो चलिए हम 2/3 की मादिल कसरे बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं ज़रब दे रही हूँ 2/3 को, किससे, 2 से। तो देखिए बच्चों, मैं शुमार कुनिंदे को 2 से ज़रब दे रही हूँ और नसब नुमा को भी 2 से ही ज़रब दे रही हूँ। तो शुमार कुनिंदे में क्या है बच्चों, 2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, शाबाश, 4। और नसब नुमा में क्या है, 3 ज़रब 2 कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा जवाब क्या है बच्चों, 4/6। तो 2/3 की पहली मादिल कसर हमें हासिल हो चुकी है, जो कि है 4/6। चलिए अब 2/3 की दूसरी मादिल कसर हासिल करते हैं हम। देखिए वही 2 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ज़रब दे रही हूँ 3 से।
शुमार कुनिंदे को 3 से ज़रब दे रही हूँ, इसलिए नसबनुमा को भी 3 से ही ज़रब दे रही हूँ। तो शुमार कुनिंदे में क्या है बच्चों, 2 ज़रब 3 कितना हो जाएगा 6। वेरी गुड। और नसबनुमा में कितना हो जाएगा बच्चों, माशाअल्लाह 9। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा 6/9। तो बच्चों हमें 2/3 की 2 मादिल कसरें हासिल हो चुकी है। पहली है 4/6 और दूसरी है 6/9। तो ये हम ज़रब देते हुए मादिल कसरे बना चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप तमाम ने इसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तकसीम करते हुए मादिल कसरे बनाना सीखेंगे। ये है हमारा सवाल। 12/16 की हम यहाँ पे 2 मादिल कसरे बनाएंगे। यहाँ पे भी बच्चों सेम जो ज़रब में शर्त थी, तकसीम में भी वही 2 शराइत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12/16 इसको हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हैं 12 और 16 चूंकि हम तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 और 16 किस पहाड़े से तकसीम पजीर हैं? वेरी गुड, 2 से। तो यहाँ पे हम 12/16 को किससे तकसीम करेंगे, 2 से। तो शुमार कुनिंदे को 2 से तकसीम कर रहे हैं, तो नसबनुमा को भी हम 2 से ही तकसीम करेंगे। तो बच्चों 12 तकसीम 2 कितना हो जाएगा, वेरी गुड 6। और नसबनुमा में 16 तकसीम 2 8। शाबाश। तो हमारी कसर क्या हो जाएगी 6/8। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 12/16 की हमें तकसीम करते हुए मादिल कसर मिल चुकी है 6/8। ये हो गई एक मादिल कसर। हमें 2 मादिल कसरें बनानी है। तो बच्चों अगेन 2 हो गया। आप और एक ऐसा अदद बोल सकते हैं जो 12 और 16 को बैक वक्त तकसीम करता है। वेरी गुड, वो है 4। देखिए बच्चों शुमार कुनिंदे को भी 4 से और नसबनुमा को भी हम 4 से तकसीम कर रहे हैं यहाँ पे। तो 12 तकसीम 4 कितना हो जाएगा बच्चों, वेरी नाइस 3। और 16 तकसीम 4 कितना हो जाएगा, शाबाश 4। तो हमारी कसर क्या हो जाएगी बच्चों 3/4। तो यहाँ पे बच्चों 12/16 की हमें 2 मादिल कसरें तकसीम करते हुए हासिल हो चुकी है। पहली है 6/8 और दूसरी है 3/4। तो बच्चों समझ चुके हैं ना आप लोग इसको किस तरह से करना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको वही 2 बातों का ध्यान रखना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आगे हम यहाँ पे सीखेंगे अब एक्सा कसरें और गैर एक्सा कसरों के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सा कसरें जिसे हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम इसकी तारीफ देख लेंगे बच्चों। ऐसी कसरें जिनका नसबनुमा मसावी या बराबर या एक जैसा होता है, हम उसे एक्सा कसरें कहते हैं। मिसालें देख लें बच्चों, 6/8, 2/8 और 9/8 वगैरह। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इन तीनों का नसबनुमा क्या है, 8 है, एक जैसा है। तो इन कसरों को हम क्या कहेंगे, एक्सा कसरें जिनका नसबनुमा एक जैसा होता है या मसावी होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारी गैर एक्सा कसरों की तरफ या जिसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए इसकी तारीफ देख लेते हैं। ऐसी कसरें जिनका नसबनुमा मुख्तलिफ या अलग अलग होता है उसे हम गैर एक्सा कसरें कहते हैं। तो यहाँ पे मिसालें देख लेंगे बच्चों हम। यहाँ पे देख लीजिए 1/8, 1/6, 1/3 वगैरह। एक और सेट देख लेते हैं हम मिसालों का, 8/10, 3/9, 2/5 वगैरह। तो बच्चों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आप गैर एक्सा कसरों की मैंने मिसालों की 2 सेट ली है। पहले सेट पे आप ध्यान दीजिए क्या खास बात है, वेरी गुड, जो नसबनुमा पहले सेट में कसरों का जो शुमार कुनिंदा है वो एक जैसा है और दूसरे सेट में जो शुमार कुनिंदा है वो अलग अलग है। तो गैर एक्सा कसरों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। ऐसी गैर एक्सा कसरें जिसका शुमार कुनिंदा मसावी हो और दूसरी ऐसी गैर एक्सा कसरें जिसका शुमार कुनिंदा अलग अलग हो। ये दोनों गैर एक्सा कसरें कहलाती है बच्चों, लेकिन हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ऐसी गैर एक्सा कसरें
जिसका शुमार कुनिंदा मसावी हो, और दूसरी ऐसी गैर यकसा कसरे जिसका शुमार कुनिंदा अलग अलग हो। ठीक है, समझ चुके हैं आप? तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कसरों का मुवाजना करना। मुवाजना मतलब होता है कंपैरिजन, यानी कि कौन बड़ी है, छोटी है, मसावी है, वो सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे इक्सा कसरों का मुवाजना करना यहाँ पे। तो चलिए एक मिसाल कर लेते हैं हम, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 4/5 और 2/5 में कौन सी कसर बड़ी है, ये मिसाल हम अब हल करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारी पहली कसर है 2/5। इसकी अगर हम इसको शक्ल में जाहिर करेंगे तो कैसा जाहिर करेंगे बच्चों? इस तरीके से। ठीक है, करेक्ट है ना? चलिए, और हमारी दूसरी कसर है 4/5। इसकी शक्ल हम किस तरह से उतार सकेंगे या जाहिर करेंगे हम इसे किस तरह से शक्ल में? ये तो बच्चों देखिए 2/5 और 4/5 दोनों की शक्ल आपके सामने है। तो क्या आप मुझे शक्ल देख के बता सकते हैं कि किस कसर का हिस्सा ज्यादा रंगदार है, या किसका हिस्सा ज्यादा रंगदार है? आप मुझे बता सकते हैं बच्चों? वेरी गुड, 4/5 का जो हिस्सा है वो ज्यादा रंगदार है बनिस्बत 2/5 के। तो इससे क्या मालूम हो रहा है बच्चों? इससे ये मालूम हो रहा है कि जो 4/5 है वो बड़ी है 2/5 से। क्यों? क्योंकि 4/5 का जो रंगदार हिस्सा है वो ज्यादा है बनिस्बत 2/5 के। ठीक है, चलिए एक और मिसाल कर लेंगे जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। तो 5/8 और 3/8 में कौन सी कसर बड़ी है? तो 3/8 को हम शक्ल में किस तरह जाहिर करेंगे बच्चों? इस तरीके से, और 5/8 को इस तरीके से। तो चलिए अगेन मुझे बता दीजिए, दोनों कसरों में से किस कसर का रंगदार हिस्सा ज्यादा है और किसका कम है? वेरी गुड, जो 5/8 कसर है उसका रंगदार हिस्सा ज्यादा है और 3/8 का जो रंगदार हिस्सा है वो कम है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो 5/8 है वो बड़ी है 3/8 से। समझ गए आप? तो आपने दोनों मिसालों को ध्यान से देखा है ना बच्चों? तो दोनों मिसालों को जब आप ध्यान से देख चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पे एक नुक्ता, एक पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है जो कि आपको ज़हनशीन करना है, अपनी याददाश्त में उसको अच्छे से बिठा लेना है। वो क्या है कि जो इक्सा कसरें होती है वहां पर वो कसर बड़ी होती है जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है। मैं आपके लिए और एक बार दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुनिए और आपको ये नुक्ता ज़हनशीन कर लेना है, अच्छे से जहनों में इसको बिठा लेना है कि इक्सा कसरों में वो कसर बड़ी होती है जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आपको क्या करना है? अपने जहनों में बिठा लेना है। तो चलिए एक सरगर्मी कर लेंगे हम जिससे आपको ये पॉइंट याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो पेन और कॉपी के साथ तैयार रहिए बच्चों। ये यहाँ पे क्या करना है आपको? खाली जगहों को मुनासिब अलामत से पुर करना है, यानी कि छोटा मसावी है, छोटा है या बड़ा है से। तो पहली कसर देखिए बच्चों 7/10 डैश 3/10। दूसरी क्या है? 3/6 डैश 3/6। तीसरी क्या है? 1/5 डैश 5/5। सी हो गया ये। चलिए बच्चों, ये आपके सवालात हैं, फटाफट इसको हल करके रेडी हो जाइए, फिर हम आपके जवाबात की दुरुस्ती को जांचेंगे। मुकम्मल कर लिए बच्चों? कंप्लीटेड? चलिए हम जांच लेंगे। पहली है हमारी, तो बोलिए पहले जो डैश है उसमें जवाब क्या होना चाहिए? वेरी गुड, बड़ा है, क्योंकि इक्सा कसरे हैं तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी। तो 7/10 बड़ी है 3/10 से। दूसरी कसर को तो बच्चों आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी कसर क्या है? मसावी है। और तीसरी वेरी गुड, छोटी है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप तमाम ने इन तमाम सवालात का जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। इक्सा कसरे हैं
तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा है वो कसर बड़ी है, जिसका शुमार कुनिंदा छोटा है वो कसर छोटी है। समझ चुके हैं बच्चों आप? चलिए फिर हम अब अपनी क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे गैर यकसा कसरों का मुवाजना करना। तो बच्चों मैंने गैर यकसा की तारीफ के वक्त आपको बताया था ना कि गैर यकसा कसरों को हम दो सेट में बांटते हैं, एक मसावी शुमार कुनिंदे वाली गैर यकसा कसरें और दूसरी गैर मसावी शुमार कुनिंदा वाली गैर यकसा कसरें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उन कसरों के मवाजना सीखेंगे जिनका शुमार कुनिंदा मसावी होता है या एक जैसा होता है। चलिए फिर हम एक मिसाल कर लेंगे इसके ऊपर। देखिए मिसाल एक क्या है, 1/4 और 1/2 में कौन सी कसर बड़ी है? ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। सबसे पहले आ गया आपका 1/2। इसको शक्ल में किस तरह जाहिर करेंगे बच्चों? इस तरीके से, करेक्ट है ना? चलिए दूसरी कसर है हमारी 1/4। इसकी शक्ली सूरत क्या होगी बच्चों? इस तरीके से। तो स्क्रीन पे आपके दोनों अशकाल आ चुके हैं। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि कौन सा हिस्सा ज्यादा रंगदार है? वेरी गुड, 1/2 का हिस्सा ज्यादा रंगदार है 1/4 से, क्योंकि वो ज्यादा है और ये कम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/2 बड़ी है 1/4 से। ठीक है, उसका रंगदार हिस्सा ज्यादा है इसलिए वो बड़ी है, उसका रंगदार हिस्सा कम है इसलिए वो छोटी है। ठीक है बच्चों, चलिए एक और मिसाल कर लेंगे हम यहाँ पे। 3/8 और 3/4 में कौन सी कसर बड़ी है? तो सबसे पहले 3/4 शक्ल, ये रहेगी उसकी शक्ल। नेक्स्ट 3/8 और ये रही उसकी शक्ल। चलिए बच्चों बताइए किसका हिस्सा ज्यादा रंगदार है? शाबाश, 3/4 का हिस्सा ज्यादा रंगदार है, जबकि 3/8 का हिस्सा कम रंगदार है। तो जिसका हिस्सा ज्यादा रंगदार है वो कसर बड़ी है, जिसका हिस्सा कम रंगदार है वो कसर छोटी है। तो यहाँ पे 3/4 बड़ी है 3/8 से। तो बच्चों यहाँ पे भी हम दो मिसालें हल कर चुके हैं। तो दो मिसालों को हल करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे एक नुक्ता है जो कि ज़हनशीन करना है, जो कि अपनी याददाश्त में उसको बिठा लेना है। वो क्या है? वो ये है, ऐसी गैर यकसा कसरें जो मसावी शुमार कुनिंदा रखती हैं, वहां पर जिसका नसब नुमा छोटा होता है वो कसर। चलिए फिर एक हम सरगर्मी कर लेंगे जिससे आपको ये नुक्ता याद करने में और समझने में क्या होगी? आसानी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है? मुनासिब अलामत से खानापुरी करना है। पहला सवाल 2/6 डैश 2/3। दूसरा सवाल 17/8 डैश 17/20। तीसरा सवाल 45/50 डैश 45/50। चलिए अपने पेन के साथ और कॉपी के साथ तैयार हो जाइए बच्चे और जल्दी से इसके जवाब लिखिए। हो गया? चलिए पहले से शुरू करते हैं। तो पहली खानापुरी में कौन सी अलामत आना चाहिए बच्चों? बड़ा है, छोटा है या मसावी है? कौन सी? यहाँ पे पहली खानापुरी में क्या आ जाएगा? छोटा है, यानी कि 2/6 क्या है? वो छोटी है 2/3 से। देखिए यहाँ पे शुमार कुनिंदा मसावी है, तो जिसका नसब नुमा बड़ा होगा वो कसर क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और दूसरे खानापुरी में देखिए जवाब आ चुका है, बड़ी है कसर। तीसरी तो बहुत आसान है, तीसरी कसर क्या है? मसावी है। तो बच्चों उस नुक्ता, जब तक आपको वो नुक्ता याद नहीं होगा आप कसरों का मुआवजा नहीं कर सकेंगे। बस उस नुक्ते को आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ पे ऐसी गैर यकसा कसरें जिसका शुमार कुनिंदा एक जैसा होता है, वहां पर जिसका नसब नुमा बड़ा होता है वो कसर क्या होती है? छोटी होती है। इस नुक्ते को आप ज़हनशीन कर लीजिए, आप गैर यकसा कसरों का मुआवजा बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। अब अगले बिट में बच्चों हम ऐसी गैर यकसा कसरों का मुआवजा करना सीखेंगे जिसके शुमार कुनिंदे
गैर मसावी होते हैं। ठीक है, चलिए मिसाल 2/3, 3/4 में कौन सी कसर बड़ी है? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम मादिल कसरों का इस्तेमाल करेंगे। हम ज़रब देते हुए मादिल कसरे बनाना सीख चुके हैं ना, बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे मवाजना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारी कसर है 3/4। तो बच्चों हम 3/4 की यहाँ पे मादिल कसरे बनाने वाले हैं ज़रब देते हुए। तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे बच्चों, लाइन से लेंगे, यानी कि पहले 2 से ज़रब देंगे, फिर 3 से ज़रब देंगे, फिर 4 से एंड कंटिन्यू सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3/4 को किससे ज़रब देंगे बच्चों, 2 से। तो मुझे बोलिए बच्चों 3/4 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब क्या होगा? वेरी गुड, 6/8। तो 3/4 को हम 2 से ज़रब दिए, अब 3/4 को हम किससे ज़रब देंगे, 3 से। तो हमारा जवाब क्या होगा? शाबाश, 9/12। अब नेक्स्ट किससे ज़रब देंगे बच्चों? शाबाश, 4 से। तो हमारा जवाब क्या होगा? 12/16। तो 3/4 की हम 3 मादिल कसरे बना चुके हैं। अब नेक्स्ट कौन है हमारा? 2/3। इसकी भी हम ज़रब देते हुए मादिल कसरे बनाएंगे, पहले 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से। तो जब हम 2 से ज़रब देंगे तो इसकी मादिल कसर क्या होगी बच्चों? शाबाश, 4/, अगेन हम जब 3 से ज़रब देंगे तो बच्चों हमारी मादिल कसर क्या होगी? और तीसरी हमारी मादिल कसर 3 से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगी? 8/12। तो बच्चों यहाँ पे हम 2/3 की भी 3 मादिल कसरें ले चुके हैं। तो अब आप मुझे दोनों ऊपर और नीचे दोनों मादिल कसरों को देखते हुए बताइए कि इन दोनों मादिल कसरों में इक्सा कसरें कौन सी हैं? वेरी गुड, 9/12 और 8/12। ये दोनों कसरें कैसी हैं? इक्सा है। क्यों है? क्योंकि इनका नसबनुमा एक जैसा है। तो बच्चों इक्सा कसरें समझाते वक्त मैंने आपको एक नुक्ता ज़हननशीन करने के लिए कहा था कि इक्सा कसरों में वो कसर बड़ी होती है जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 9/12 बड़ी है 8/12 से। तो 9/12 किसके बराबर है? 3/4 की। तो 3/4 बड़ी है 2/3 से। तो बच्चों यहाँ पे हम देखिए ऐसी गैर यकसा कसरों का मुआवजा सीख चुके हैं जिसका शुमार कुनिंदा गैर मसावी होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक सवाल, जब हम मादिल कसरे बनाते हैं जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यकसा कसरें हासिल हो। बाद वक्त ऐसा होता है कि हमें यकसा कसरें हासिल नहीं होती है, तो वैसी सूरत में हम मुआवजा कैसा करेंगे? चलिए अगली मिसाल में मैं आपको समझा दूंगी। 5/6 और 3/7 में कौन सी कसर बड़ी है? तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5/6 की मादिल कसरे बनाएंगे ज़रब देते हुए, पहले 2 से। तो जवाब क्या होगा बच्चों हमारा? 10/12। उसके बाद शाबाश 3 से। तो जवाब क्या होगा बच्चों? उसके बाद हम 3 से ज़रब देंगे बच्चों, तो हमारा जवाब क्या हासिल होगा? 15/18। उसके बाद 4 से। तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? 20/24। और आखिर में हम 5/6 को जब 5 से ज़रब देंगे तो हमारा जवाब हो जाएगा 25/30। तो बच्चों 5/6 की हम 4 मादिल कसरें यहाँ पे बना चुके हैं। अब 3/7 की हमको यहाँ पे मादिल कसरें बनानी है। तो पहले 2 से ज़रब देते हुए क्या बन जाएगी? शाबाश 6/14। फिर 3 से जब हम ज़रब देंगे 3/7 को तो हमें क्या कसर हासिल होगी या कौन सी कसर हासिल होगी? 9/21। और नेक्स्ट 4 से 12/28। और जब हम 5 से ज़रब देंगे 3/7 को तो बच्चों हमें 15/35 कसर हासिल होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों अब ध्यान से, हम 5/6 की 4 मादिल कसरें ले चुके हैं और 3/7 की 4 मादिल कसरें ज़रब देते हुए यहाँ पर हम बना चुके हैं। तो आप देखिए यहाँ पे यकसा कसरें हैं? नहीं है, यहाँ पे यकसा कसरें हमें हासिल नहीं हो रही है।
तो क्या करेंगे, मुआवजा नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे ही? नहीं ना, नहीं, हमें यहाँ पे मुआवजा करना है। यहाँ पे इक्सा कसरें हासिल नहीं हो रही है बच्चों, लेकिन आप जरा ध्यान देते हुए मुझे बता सकते हैं यहाँ पर ऐसी गैर इक्सा कसरें जिनका शुमार कुनिंदा मसावी हो? ध्यान दीजिए और मुझे बताइए। वेरी गुड, 15/18 और 15/35 ये दो कसरे हैं जो गैर इक्सा हैं, लेकिन इनका शुमार कुनिंदा कैसा है, मसावी है। तो इसके बारे में भी मैं बच्चों आपको एक नुक्ता बोल चुकी हूँ। ऐसी गैर इक्सा कसरें जिनका शुमार कुनिंदा मसावी होता है, वहां पर जिसका नसब नुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। तो यहाँ पर 15/18 बड़ी है 15/35 से। तो 15/18 किसके मसावी है, 5/6 के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 5/6 बड़ी है 3/7 से। समझ गए बच्चों? उम्मीद करती हूँ बच्चों जो कुछ भी मैंने आज आपको यहाँ पे समझाया है आपको समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम क्या क्या सीख चुके हैं? सबसे पहले हम माविल कसरों के माने मफहूम सीख चुके हैं। माविल कसरों को तकसीम करके मुख्तसर बनाना या मुख्तसर करना सीख चुके हैं। यकसा और गैर यकसा कसरें क्या होती है मिसालों के जरिए उसके बारे में जान चुके हैं। तो अगली बारी किसकी है बच्चों? शाबाश, अब बारी है होमवर्क की। जिस तरह से आपने पिछले क्लास का होमवर्क किया था, मुझे यकीन है बच्चों कि ये आप तमाम भी ये होमवर्क जरूर करेंगे और अपने टीचर से चेक करवा लेंगे। तो ये रहा बच्चों आपका होमवर्क। पहला सवाल क्या है, 4/7 की आपको मावी कसरें बनानी है जरब देते हुए, और दूसरा क्या है 36/45 की मुमकिना मादिल कसरें बनानी है तकसीम करते हुए। मैं अफशा मजहूर TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मंगलगी ताल्लुका हुमनाबाद जिला बीदर अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।